Welcome back to our channel Fun Time with Kaushik Sisters. I'm Bhavya and together we are Bhavshri. तो आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है चोर पे मोर। एक रामपुर गांव में एक सतीश कुमार का बनिया रहता था। उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी पूरी फैमिली खुशियों से रह रही थी। पता नहीं एक दिन क्या हुआ जिससे उसका पूरा कारोबार बंद हो गया। उसने सोचा कि अब गांव में रहने से कुछ नहीं होगा, अब उसे शहर जाना चाहिए। अगले ही दिन वह शहर जाने की तैयारियां शुरू करने लगा। जब उसने अपने धन की तिजोरी खोली तो उसमें देखा शहर जाने के लिए रत्ती भर सा धन भी नहीं है। तब उसको याद आया कि उसका एक तराजू है जो उसके पूर्वजों का था, जिसके ऊपर सोने की तार लगी हुई। तो उसने दुखी होकर उसको गिरवी रखने का फैसला किया। उसने तोलाराम के एक सेठ को अपना तराजू गिरवी रख दिया और वो शहर की ओर चला गया। वो एक होशियार और तेज व्यक्ति था और उसका कारोबार शहर में बहुत अच्छा जाने लगा। जब उसके पास थोड़ा धन आ गया तो वो गांव की ओर चला गया, पर उसने सबसे पहले अपना खानदानी तराजू छुड़वाने को अपना कर्तव्य समझा। इसलिए वो सीधा तोलाराम के पास गया और उससे कहा कि मेरा तराजू वापस कर दो और अपने रुपए सूद समेत ले लो। तोलाराम बहुत लालची था। उसने सोचा कि ये तो एक सोने का तराजू है, इसमें तो एक सोने की तार है, क्यों ना मैं इसको रख लूं और बोल दूं कि इसको चूहे खा गए। तो वो बाहर आके बोला, भैया सतीश, अब मैं क्या बोलूं? मुझे बोलते हुए भी इतनी शर्म आ रही है कि उस तराजू को एक चूहा खा गया। सतीश वह समझ गया था कि वो झूठ बोल रहा है और बोला, कोई बात नहीं भैया, इसमें लज्जित होने की क्या बात है, एक तराजू ही तो था। अब किस्मत की बात है कि जब हमारे पास तराजू था तब हमारे पास धन नहीं था, और जब हमारे पास धन है तो हमारा तराजू नहीं है। राम राम राम, कैसा वक्त आ गया है कि अब एक तराजू को चूहा खा गया। ये सतीश समझ चुका था कि अब तोलाराम बेईमान हो चुका है, तो वो अब उस दिन का इंतजार कर रहा था कि जब वो उसे सबक सिखा सके। भगवान ने उसकी सुन ली और उसका वो दिन आ गया। तोलाराम का बेटा भोलाराम नदी के पास नहाने आया था। तब उसने उस बेटे को पकड़ लिया और एक गुफा में बंद कर दिया। जब काफ़ी देर हो गई और तोलाराम का बेटा घर वापस नहीं आया तो वो चिंतित होकर इधर उधर उसे ढूंढने लगा। वो सबसे पहले सतीश कुमार के घर गया, क्योंकि उसका घर नदी के सामने था। वो बोलता कि सतीश भाई, क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है? वो नहाने गया था, अब तक वापस नहीं आया। वो अच्छा, तुम्हारा बेटा भोलाराम? अच्छा नहीं, वो तो नदी के पास देखा तो था मैंने, बट पता नहीं। तब उसने बोला कि क्या तुम्हें सही में पता है कि मेरा बेटा कहाँ पे है? मेरा भोला किधर है? तब सतीश ने बोला, सेठ तोलाराम, अब आप घर जाओ और रोने लग जाओ, क्योंकि आपके बेटे को एक चील उठाकर ले गई है। तोलाराम बोला, क्या? ऐसा नहीं हो सकता, इतने बड़े व्यक्ति को एक चील उठाकर कैसे लेकर जा सकती है? सतीश बोला कि वैसे ही जैसे एक तराजू को चूहा खा सकता है। तुम झूठे हो, तुम 420 हो, तुम मक्कार हो, तुम बहुत गंदे हो। तुमने मेरे बेटे को गायब कर दिया। मेरे को मेरा बेटा वापस करो मेरा बेटा। उन दोनों के इस बात पे बहस होने लगी। दोनों हाथापाई पर उतर आए। जब गांव वालों ने उनकी लड़ाई देखी तो वो दोनों को अलग करने लगे, पर तोलाराम बोलता रहा कि मेरा बेटा वापस करो वरना मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। जब वहाँ इस गांव के पंच आए तो उन्होंने बोला कि सतीश, तुम उसका बेटा वापस क्यों नहीं कर देते? तुम्हें क्या मिलेगा उसके बेटे से, और इससे हमारे गांव की बदनामी होगी। तब सतीश बोलता कि इसमें मेरे पास की बात क्या है? उसके बेटे को बाज उठा के ले गया है। जब वो उसको राजा के पास लेके गए तो भी उसका यही जवाब था कि मेरे पास की बात कुछ नहीं है, उसको बाल उठा कर ले गया है। राजा चीख कर बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? इतने बड़े व्यक्ति को एक बाज कैसे उठाकर लेकर जा सकता है? सतीश बोला कि राजा, जैसे एक तराजू को चूहा खा सकता है, वैसे ही एक व्यक्ति को चील उठा
उठाकर लेकर जा सकती है। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है, आप तोलाराम से पूछ सकते हो, है ना तोलाराम? तब तोलाराम लज्जित होकर बोला कि हे महाराज, मैं लालची हो गया था। मेरे को पता था कि उसमें एक सोने की तार है, तो मेरे को वो तराजू चाहिए था। पर आप इसको बोल दो कि ये मेरा बेटा वापस कर दे, मैं भी इसका तराजू वापस कर दूंगा। तो राजा ने एक दूसरे को बोला कि तुम इसका तराजू वापस करो और तुम इसका बेटा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मूर्ख दोस्त से अच्छा एक बुद्धिमान शत्रु होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय एवरीवन, मिलते हैं हम आपको अगले संडे।